कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो हीटों में। रंग है आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। जो सीना तान के तू चल दे, उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना। तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। ओ तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो।
हमारे बीच एसडीएम साहब आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी यादव हमारे बीच पहुंचे हैं। थोड़ा सा आगे आगे हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे आगे, थोड़ा सा आगे। प्रथम पंक्ति को कृपया मैं क्षमा चाहूंगा। प्रथम पंक्ति पर हमारे विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित मुख्य अतिथिगण बैठेंगे। कृपया पहली पंक्ति खाली करने का कष्ट करें। मैं तो ऐसे ही बैठ गया। एसटीएम साहब हैं, ये ऋचा पावा जी हैं, चेयरपर्सन बराड़ा से अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो नारी सम्मान समारोह में आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ पहुँचे, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दिल की गहराइयों से आपका सबका स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि अनीश यादव जी नहीं आ पाए क्योंकि हाई कोर्ट ले गए हैं, तो एसडीएम साहब हमारे जयवीर यादव जी आए हैं, तो उनका सबका आपका स्वागत है। डॉक्टर अर्चना अग्रवाल प्रधान IMA सिरसा, उनका स्वागत है। ऋचा पाहवा जी चेयरपर्सन नगर परिषद बराड़ा, उनका स्वागत है। प्रोफेसर आरती गौर जी का स्वागत है। डॉक्टर मीना चुग जी का, सीमा सोडी जी का, डॉक्टर भावना अग्रवाल जी का, डॉक्टर दिव्या तलवार जी का, तो आप सबका स्वागत है। और आगे के कार्यक्रम के लिए महावीर शर्मा जी आप करिए प्लीज। की शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाती है। मैं दीपक जी से कहूंगा कि कृपया 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट और 5 मिनट। MLSD सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा महिला सशक्तिकरण की एक और कदम बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। काफी दिन से ये विचार चल रहा था और इस विचार को पूरा करने के लिए आज का ये दिन चुना गया। नारी सम्मान समारोह इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, जिनमें उन बेटियों को सम्मानित किया जाएगा, उन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान उन्होंने क्यों ना बनाई हो। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों को सम्मान दिलवाना, उनका उत्साह बढ़ाना, और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे समाज में, हमारे देश में यदा कदा चलते रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस सदी में जीने का मतलब महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना, महिलाओं को, बेटियों को समानता का दर्जा देना, और सरकार भी इस क्षेत्र में सतत प्रयास कर रही है और काफी कुछ सिरे भी चढ़ा है। सरकार चाहती है कि बेटियां आगे बढ़ें, वो भी लड़कों की बराबरी करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, काम के क्षेत्र में है। और अब तो ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा जहां पर महिलाएं आगे होकर काम नहीं कर रही, जहां पर महिलाओं का योगदान कम हो। ये सब सरकार जो करती है काम महिलाओं के लिए, उनसे बन पाया है। भाई दीपक ने भी इस प्रकार की एक सोच रखी है कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय, सिरसा जिला के उपायुक्त महोदय श्री अनीश यादव जी ने आना था, लेकिन
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा यहाँ सिरसा में आज निरीक्षण किया जा रहा है अदालतों का। इसलिए हमारे एसडीएम साहब जयवीर यादव जी यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पहुँचे हैं। हम पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हम सभी अन्य हमारे अतिथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अभी मां सरस्वती की प्रतिमा लगाई जा रही है और मैं जितने भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कृपया कुछ ही क्षणों में मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे पवित्र ज्योति प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रमुख हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उनके सहयोग से ही ये सब कुछ होने जा रहा है और वो समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सहयोग करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम दीपक शर्मा से कहूंगा कि वह मुख्य अतिथि महोदय जितने भी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं कृपया उनको मंच तक लेकर आए, करते हैं, स्वागत करते हैं। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे जा रही हैं, आगे जा सकती हैं, उनमें कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल मात्र एक मंच की आवश्यकता होती है और मंच यदा कदा महिलाएं अपने आप ले लेती हैं, उन्हें मिल जाता है और वो अपनी प्रतिभा निखारने में कभी पीछे नहीं हटती। कंचन कटारिया जी का यह एक सिरसा की रहने वाली महिला का ये एक उदाहरण है जिन्होंने अपने बलबूते पर मिस इंडिया का ये खिताब जीता 2019 के अंदर। हम पुनः ऐसी महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं कि भविष्य में भी वे सिरसा जिला का नाम रोशन करती रहें। मैं एसएचओ हैं, कृपया वो भी आए। रीचा पाहवा जी, डॉक्टर नीना चुग जी जो प्राचार्य स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जी कृपया वो भी आए। सरस्वती माता के प्रतिमा के समक्ष पवित्र ज्योति सभी अतिथिगण ज्योति प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का आरंभ करने का मुझे निर्देश देंगे। भारतीय संस्कृति की एक सुंदर परंपरा कि कोई भी शुभ काम हो हम मां सरस्वती के चित्र के आगे सर्वप्रथम उन्हें याद करते हैं, ज्योति प्रज्वलित करके उनके आशीर्वाद से
सभी कार्य संपूर्ण होते हैं। इसी परंपरा को निभाते छिकारा जी के माध्यम से उनकी टीम द्वारा यह प्रार्थना प्रस्तुत किया जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, गीत है। डॉक्टर राजेश छिकारा जी की टीम द्वारा सुंदरम, इस प्रार्थना के साथ, इस गीत के साथ जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, इस गीत के माध्यम से प्यारा सा संदेश देने के लिए ये बच्चियां प्रस्तुत कर रही हैं ये गीत सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर जागो उठ कर देखो, जीवन जो तो जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव राधा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सूर्य है
सुखी राजपूत द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्तुति के बाद एक बच्ची युक्ता जो विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की छात्रा है, एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। महिलाओं का कार्यक्रम है, महिलाओं द्वारा ही यह सब प्रस्तुतिकरण चल रहे हैं। और अब खुशी राजपूत द्वारा यह गीत, खुशी राजपूत जी। तुम पढ़ो गरीब नवाज, अपनी कर के राखियो तो है पकड़ी की लाज। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे सलाहू ये हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं लजपाला दी मंगती हां, मैं लजपाला दी मंगती हां, मेरे पल ये परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। दुआ मारल करो सखियों, किते मेरा मुर्शद न रुस जावे। दुआ मारल करो सखियों, किते मेरा मुर्शद न रुस जावे। जिन्ना दे मुर्शद
जाते जिन्ना दे मुर्शद रुस जाते हो जोंदे जी मरे रहते लज वाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहते मेरे तो गम परे रहते यामिनी और युक्ता जी एक धमाल गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। मैं उपस्थित सभी गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि प्रस्तुति के बाद इन बच्चियों का उत्साह बढ़ाने के लिए ताली अवश्य बजाएं। जिंदगी
लिखा है छोड़ो मत ना करियो चारा मन कहेगी कर जाता छोड़ो मत ना करियो चारा मन कहेगी कर जाता कर देगी तेरा हाल उधारा के जलवा देगा फूल मारा लोहे की दरिया कर देगी या रात का बिंदर कर देगी आके तक बातें खड़ी खड़ी रे खड़ी पानी में आग लगा के जमाल पानी में आग लगा के जमाल जागने में मरवा देगी कोई बगानी जगा देगी जागने में मरवा देगी कोई बगानी जगा देगी अब देखो इतने घड़ी घड़ी रे घड़ी पानी में आग लगा के जमाल पानी में आग लगा के जमाल पूरी खड़ी जोरदार ध्यान जड़ी होई डाग देख लेनी जट मोटे रख ध्यान जड़ी होई डाग देख लेनी जट मोटे रख दा जल विच के चलदी तिले दा पाई वेट सार इज्जत दा थोड़ी उतो अंदर के बैठो जट जाग भंगड़े च बड़े थोड़ी उतो अंदर के देखो जट जाग भंगड़े च बड़े छट दे मुत्तरा दा राह बलिए नी जट मेले चले छट दे मुत्तरा दा राह बलिए नी जट वो साडी चक्की जट वाग रहंदी मोटे उत्ते डाग चक्की जट वाग रहंदी मोटे उत्ते डाग पानी भरदे ने वड्डे वड्डे फंद तू पहली हाथ पिंड विच दी केड़ा मार के धूरा सुੱਕਾ रंग तू पहली हाथ पिंड विच दी चावे चुस्से थे फुट पे पुत पंजाबी ने अनख नाल ले करदे रखदे सावर ना मापी ने सारा बन आउंदे फौजा जिवें नवाब दियां मेरी सा मेरे देश पंजाब दियां कितने अपने आप नूं एवें शेर समझदे ने तावदा मड़का भंन दईए जो कहने खंगदे ने खाली चकरी कहानी पाਉਂਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨੀ ਵਰਤ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨੀ ਵਰਤ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨੀ ਵਰਤ ਦਲੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਲੇ ਸੂੜਾ ਉੱਤੇ ਸਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਝਗੜਾ ਸੋਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਾਵੇਰੀ ਦੇ ਫਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੱਪ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਠਾਜੇ ਨਾ ਸੱਪ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਠਾਜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਹਿੱਕ ਢੱਡ ਥੋੜੇ ਵੇਲਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਵੇ ਆਸੂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵਾਲਾ ਪਾਵੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਮੁਸਲਮੀ ਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਓ इनके द्वारा इनकी जो संस्था है वो एक डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंश दिखाने जा रहे हैं
डॉक्यूमेंट्री को आरंभ किया जाए। कृपया पर्दा पीछे किया जाए। जब डॉक्यूमेंट्री आरंभ हो कृपया लाइट बंद की जाए। हेलो। कवि विषयों की इन पंक्तियों पर सार्थक काम कर रही है समाज सेवी संस्थान MLSD। करीब 1.5 दशक पहले समाज सेवा का प्रण लेकर दीपक शर्मा की ओर से शुरू किया गया ये कारवां अब काफिला बन गया है। नशे के खिलाफ अलग जगाई तो जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए मदद की। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर समाज में जागरूकता लाने का काम किया। गीतों, नारों, डॉक्यूमेंट्री के जरिए गांव-गांव में एक मुहिम छेड़ी। दरअसल साल 2007-8 में दीपक शर्मा ने MLSD संस्था का गठन किया। MLSD का पूरा नाम है मदन लाल शांति देवी। अपने दादा दादी के नाम पर संस्था का गठन कर दीपक शर्मा ने अपने बलबूते पर समाज सेवा की एक शुरुआत की। कभी सरकारी मदद नहीं ली, अपने साथियों के साथ मिलकर समाज सेवा का बीड़ा उठाया। दीपक शर्मा मूल रूप से सिरसा के रहने वाले हैं। लंबे समय से पंजाब केसरी समाचार पत्र के साथ जुड़े हैं। सिरसा में पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली में अपने पांव मजबूत किए। अब वे लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं। इसी कड़ी में नशे के खिलाफ उनकी संस्था ने एक मुहिम छेड़ी। उनकी संस्था का ये मानना है कि आज नशा हरियाणा को खोखला कर रहा है। नशे के चलते हरियाणा की नौजवानी उजड़ रही है। नशे के चलते घर बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब के साथ लगते इलाकों में तो नशा बड़े पैमाने पर फैल चुका है। नशे के चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में उनकी संस्था मुख्य रूप से नशे के खिलाफ अलग जगाने का काम कर रही है। इसको लेकर संस्था ने कई गीत और डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करवाई है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ MLSD एक प्रभावी भूमिका अदा कर रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर संस्था ने साल 2019 में एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव V उमाशंकर, IAS D सुरेश, अमित अग्रवाल, आशिमा बराड़, IPS भारती अरोड़ा, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, अनेक दूसरी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का भी अहम योगदान रहा। संस्था के अध्यक्ष दीपक शर्मा का मानना है कि अब तक बिना किसी सरकारी मदद के संस्था काम कर रही है। जो खुद से बन पाता है उसी हिसाब से वे समाज सेवा में अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से MLSD समाज सेवा के क्षेत्र में दूसरी संस्थाओं के लिए एक नजीर बन गई है। दूसरी संस्थाओं को भी इस संस्था से जाहिर तौर पर एक प्रेरणा मिलती है। आने वाले समय में संस्था जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए अन्य योजनाएं भी ला रही है। इसके साथ नशे के खिलाफ अलग जगाने, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक ठोस अभियान भी संस्था की ओर से चलाया जाना है। खास बात यह है कि निरंतर जोश और जुनून के साथ दीपक शर्मा अपने साथियों के साथ समाज सेवा के काम में जुड़े हुए हैं। उनका खुद का मानना है कि हम क्षेत्र में एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रही है। बहुत ही शानदार ढंग से ये डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई है, बनाई गई है। वास्तव में भाई दीपक ने जो ये बीड़ा उठाया है समाज सेवा का, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध हो, चाहे समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचारों को लेकर हो, चाहे नारी को सम्मान दिलवाना हो, इस प्रकार का जो ये लक्ष्य लेकर चले हैं, हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हुआ आमंत्रित करता हूं विशाली सोनी रावी को गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझ पर कृपया आए और अपना ये गीत प्रस्तुत करें। विशाली सोनी। मैं
लग जाए अपनी पंजियों में बढ़ जाए मैं तेरी मैं पानी विच सां छोड़िया जे अटक गया मेरी लग धन्यवाद विशाली जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति करवाना है। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय सिरसा के एसडीएम साहब श्री जयवीर यादव जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए, अपने विचार रखें, इन बच्चियों को अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करें और उसके बाद सभी विशिष्ट क्षेत्रों में बच्चियों को सम्मानित भी करेंगे हमारे माननीय एसडीएम साहब जी। आज के जो नारी सम्मान समारोह है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, MLSD जो सोसाइटी है, दीपक शर्मा जी, जिन्होंने 2 या 3 दिन पहले मुझसे बात की थी और उन्होंने इनवाइट किया था, मैंने तभी इनको कमेंट किया था कि वे कमिटमेंट किया था कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, कि इस प्रकार के जो समारोह आपकी जो सोसाइटी आयोजित कर रही है, ये हमारी समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि पहले जो हमारा फ्लैगशिप प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो सेक्स रेशियो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले सालों की अगर हम कंपैरिजन करें। तो आज का जो समारोह है, दीपक जी, मैं देख रहा हूँ कि आपने जो पहले भी अच्छे प्रोग्राम कराए हैं, डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा, चाहे वो एंटी ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे और भी कोई कार्यक्रम हो। तो एक बार मैं फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं MLSD सोसाइटी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आगे भी आप ऐसे ही प्रोग्राम कराते रहें और प्रशासन, जिला प्रशासन हमेशा आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। मैं निवेदन करूंगा आप सभी गेस्ट से कि एक बार ऊपर आ जाएं, हम जरा एसडीएम साहब को, क्योंकि हमारे अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, तो इनको सम्मानित मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ एक फ़ोटो जो है ना एक यादगार हो जाए। तो प्लीज़ अर्चना अग्रवाल जी, भावना जी, दिव्या जी, आप भी, सोनाली, ऋचा जी, आइए आप सब आ जाइए। करण जी, ब्याड़ी जी, मैडम आरती गौड़ जी, अजीत, हिमांशु, हिमांशु, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, ग्रुप मार दो ग्रुप। ओके, थैंक यू। पापा जी आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ, आ जाओ सर, आप भी आओ साथ। हेलो सर। ओके, थैंक यू। कर ना ये जन ग्रुप कर ले, आप मार ले, हो जा तुम, हिमांशु आगे हो जा। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आस्था द्वारा
एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। ये सब यहाँ के जो सांस्कृतिक विभाग के निदेशक हैं राजेश जी, ये सब उनके सहयोग से हो रहा है। कृपया पर्दा बंद करें। कृपया प्रस्तुति होने जा रही है। एक सार में बैठी ना ज्यादा ना कम में एक सार में बैठी रूप की कमर उखाड़ी घूंघट की फटकार ले बैठी रूप की कमर उखाड़ी घूंघट की फटकार ले बैठी रूप की कमर उखाड़ी घूंघट की फटकार ले बैठी मेरी छड़ छड़ बोले तागड़ी पटियाला जुत्ती हो, मेरी छड़ छड़ बोले तागड़ी पटियाला जुत्ती हो। मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसुती हो, मेरे काले रंग के दामन की या झोल कसुती हो। तेरा घूंघट में सरवाना कुएं पे दो घड़ठाना ये पानी लाना रोज का। हाँ तेरा घूंघट में सरवाना कुएं पे दो घड़ठाना ये पानी लाना रोज का। क्यों झोल मारता चले तेरा सामने सोच का, क्यों झोल मारता चले तेरा सामने सोच का, क्यों झोल मारता चले तेरा सामने सोच का। उखाली आँखें में शाही बिंदी माथे पे धाई, वो सब कर दे काम की फेर में बुन छड़ के जब आई। वो सारे तेवर जेठा के भर गई खटक खटक, हो गचका घूंघट कान चाली मटक मटक मटक, गचका घूंघट कान चाली मटक मटक मटक।
आरंभ करने का कष्ट करें, क्योंकि इस गीत का बेटियों के सम्मान में विमोचन होने जा पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कवि दुष्यंत की इन पंक्तियों पर सार्थक काम कर रही है समाज सेवी संस्थान MLSD। करीब 1.5 दशक पहले समाज सेवा का प्रण लेकर दीपक शर्मा की ओर से शुरू किया गया ये कारवां अब काफिला बन गया है। नशे के खिलाफ अलग जगाई तो जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए मदद की, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर समाज में जागरूकता लाने का काम किया। एक मुहिम छेड़ी। दरअसल साल 2007-8 में दीपक शर्मा ने MLSD संस्था का गठन किया। MLSD का पूरा नाम है मदन लाल शांति देवी। अपने दादा दादी के नाम पर संस्था का गठन कर दीपक शर्मा ने अपने बलबूते पर समाज सेवा की एक शुरुआत की। कभी सरकारी मदद नहीं ली, अपने साथियों के साथ मिलकर समाज सेवा का बीड़ा उठाया। दीपक शर्मा मूल रूप से सिरसा के रहने वाले हैं। लंबे समय से पंजाब केसरी समाचार पत्र के साथ जुड़े हैं। सिरसा में पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली में अपने पांव मजबूत किए। अब वे लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं। इसी कड़ी में नशे के खिलाफ उनकी संस्था ने एक मुहिम छेड़ी। उनकी संस्था मुख्य रूप से नशे के खिलाफ अलग जगाने का काम कर रही है। इसको लेकर संस्था ने कई गीत और डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करवाई है। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ MLSD एक प्रभावी भूमिका अदा कर रही है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर संस्था ने साल 2019 में एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव V उमाशंकर, IAS D सुरेश, अमित अग्रवाल, आशिमा बराड़, IPS भारतीय अरोड़ा, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल, अनेक दूसरी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का भी अहम योगदान रहा। संस्था के अध्यक्ष दीपक शर्मा का मानना है कि अब तक बिना किसी सरकारी मदद के संस्था काम कर रही है। जो खुद से बन पाता है उसी हिसाब से वे समाज सेवा में अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं। निश्चित रूप से MLSD समाज सेवा के क्षेत्र में दूसरी संस्थाओं के लिए एक नजीर बन गई है। दूसरी संस्थाओं को भी इस संस्था से जाहिर तौर पर एक प्रेरणा मिलती है। आने वाले समय में संस्था जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए अन्य योजनाएं भी ला रही है। इसके साथ नशे के खिलाफ अलग जगाने, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक ठोस अभियान भी संस्था की ओर से चलाया जाना है। खास बात यह है कि निरंतर जोश और जुनून के साथ दीपक शर्मा अपने साथियों के साथ समाज सेवा के काम में जुटे हुए हैं। उनका खुद का मानना है कि हमें अपने जीवन में कुछ समय और ऊर्जा जरूरतमंदों की सेवा में जरूर लगानी चाहिए। निश्चित रूप से MLSD संस्था आज समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रही है। गाने को दोबारा से स्टार्ट करें और लाइट बंद कर दें।
महत्वपूर्ण जो गीत है बेटियों पर, यही गीत में दिखाया गया है कि किस प्रकार बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो। धन्यवाद सभी अतिथिगण का। सबसे पहले इस पावन पवित्र विश्वविद्यालय की पवित्र धरा पर आप सबका पहुंचने पर मैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मोनिका गुदारा एवं सामाजिक कार्यकर्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। और मैं दीपक शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जो आज हम महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए नारी सम्मान प्रोग्राम रखा है। और मैं चंद लाइनों के द्वारा आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ और महिलाओं को मोटिवेट कर रही हूँ चंद लाइनों के माध्यम से। मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं गीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई है, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी गलियों में जाने से मन घबराता है। लेकिन आज हम महिलाएं इतनी अवेयर हो गई हैं कि हमें रात के टाइम में स्कूटी चलाने में डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ सीमा सोडी जैसी इंस्पेक्टर हमारे सिरसा में है। और हम महिलाएं खुद इतनी अवेयर हैं कि हम खुद अपने साथ होने वाले अन्याय का जवाब बड़े जोरदार तमाचे के साथ दे सकते हैं, क्योंकि हम हैं, बाकी सब कम है। हम जमाने से नहीं, ये जमाना खुद हमसे है, ये जमाना खुद हमसे है। मैं आपको 2 लाइन और कहूंगी। खुद से जीतना है हमें, खुद को ही हराना है। हम भीड़ नहीं है जमाने की, हम में एक जमाना है, हम में एक जमाना है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की ये छात्रा जो महिलाओं में उत्साह भर रही थी, वास्तव में आज ऐसी ही महिलाओं की और ऐसी ही लड़कियों की समाज को जरूरत है, क्योंकि जमाना महिलाओं से है। महिला जग जननी है और महिलाएं ही सर्वस्व है। वो अपनी ममता की छाव में अपने बच्चों को पालती हैं, अपने परिवार का पोषण करती हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाता हुआ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया जी। कृपया आएं और वो भी अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से विकास सेतिया जी का स्वागत। हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं विकास सेतिया जी, बड़े अच्छे मृदुभाषी हैं, अच्छे अधिकारी हैं विकास सेतिया जी। आज के नारी सम्मान समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी छात्राएं, बहनें, माताएं, आप सबके सम्मान में जो आज प्रोग्राम रखा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इन्होंने इनवाइट किया स्पेशली, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। तो समाज में अब जो नारियों को सम्मान मिल रहा है, वो समाज से भी लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से मिल रहा है कि हम एक दूसरे की अब मदद कर रहे हैं। तो मैं दीपक जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने नारियों के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा, और मैं आशा करता हूं कि वो आने वाले समय में नारियों के लिए, लड़कियों के लिए अच्छे कार्य करते रहेंगे और हम उनका सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सेतिया जी। आपके सहयोग के माध्यम से ही ऐसी संस्थाएं चलती हैं, आपका आशीर्वाद। मैं दीपक शर्मा जी, विकास सेतिया जी को सम्मानित करना है। दीपक शर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आएं।
रमेश गंभीर जी एक बार जरा मंच पे आ जाएं। करता हूँ और आभारी हूँ आपका कि आप सब ने यहाँ पहुँच के इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। तो अब हम समापन की तरफ चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। सबसे पहले मैं आपको ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। ये जो संस्था है ये हमने 2007-8 में इसको मैंने मेरे दादा दादी के नाम से रजिस्टर्ड किया था। हमने आज तक कभी कोई सरकारी सेवा तो इसमें ली नहीं, कोई फंड नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अपने जो यार मित्र दोस्त हैं हम सब जितना हमारी पॉकेट से हो पाता है वो करते हैं। तो मैं कई जगह मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का। तो एक जो ये नशा है, नशे के बाद क्राइम होता है और
नशे को बेचने वाले या नशे को करने वाले को क्यों करते हैं। मैंने अभी एक जगह यमुनानगर के पास कहीं डी एडिक्शन कैंप का था क्लोजिंग, तो वहाँ भी बात मैंने रखी अपनी कि सबसे पहले ना परिवार, जब आदमी परिवार से दूर होता चला जाता है तो वो दूसरी चीज़ों के नज़दीक आता है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो नशा है या एवरीथिंग। तो परिवार जब हम आज से कोई 20, 50, 100 साल पहले देखें, तब परिवारों में एक जो संगठित था परिवार, सारे चाचे ताऊ मामे ये सब, मतलब जो है ना परिवार, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट फैमिली, तो वो सारा परिवार एक साथ होता था। कोई दुख तकलीफ में सब एक साथ होते थे। आज घर में अगर 4 मेंबर हैं तो उनके 4 अलग कमरे हैं। पता नहीं है कि बेटा क्या कर रहा है, पता नहीं है कि अलग कमरे में बेटी क्या कर रही है, मोबाइल फ़ोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, जेब में पैसे दे दिए, उनका वो इस्तेमाल सही कर रहे हैं गलत। तो सबसे पहले तो हमें है ना इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा कि आपको परिवार को ना, बच्चों को खास तौर पे, बेटों को भी बेटियों को भी, दोनों को ये देखना पड़ेगा। मैं अभी यूनिवर्सिटी में देख रहा था, चलो अब क्या बात करें यहाँ खड़े, मतलब परिवार में बच्चों को देखना होगा हमें कि हम जो भी उन्हें दे रहे हैं क्या वो उसको सही ढंग से ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि संस्कार कहाँ गए हमारे, है ही नहीं आज तो, मैं तो क्लियर कर रहा हूँ, कहीं नहीं है आजकल संस्कार। सब, चाहे कोई बेटा है चाहे कोई बेटी है, संस्कार बहुत कम देखने को मिलेंगे। अभी उस पर हमारी एक फिल्म भी आ रही है बड़ी जल्दी, यही सब लोग काम करेंगे उसमें, जो आपको इसमें दिखे हैं, और नए लोग, नए चेहरे भी होंगे। तो एक तो नशे की बात जहाँ तक है, तो नशा तो परिवार ही छुड़वा सकता है। वो परिवार ही है जिसके प्यार से, जिसके मोह से। उसके बाद आ जाओ जी ये जो क्रिमिनल होते हैं, जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, तो उसके लिए तो बेटियों को ही आगे आना पड़ेगा। मारो लठ उठा के, पीटो सरेआम शहर में। वो मैडम बैठी हैं, ऐसी महिला अधिकारी बैठी हैं जो खुल के आपका सपोर्ट करेंगी, कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ महिलाएं, चाहे कोई गांव की हैं चाहे कोई शहर की हैं, वो जो अपने मन में बात रख जाती है ना, वो मन में ना रखें, उसको बाहर निकालें। ये मत सोचें कि भाई बदनामी होगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी। वो आपके साथ कर रहे हैं, कल को किसी और के साथ, कल को फिर किसी और के साथ। तो आपको अपनी आवाज़ को अपने अंदर नहीं रखना है, अपने साथ होने वाले जुल्म तकलीफ को अपने पास छुपा के नहीं रखना है, आप उसको बाहर निकालिए। कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी, अगर आपको, अगर फर्स्ट ट्रैक पे आपने किसी को रोक दिया ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी आगे से। और आप अपना नहीं, समाज में बहुत सारे लोगों का भला कर जाओगे ऐसा एक काम करके। तो हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, जितने भी यहाँ मेरी बात को सुन रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव हो। ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं के साथ में जो, अब मैं क्या, आपको सब पता है मतलब क्या होता है, तो आपको वहाँ भी ना एक बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि लड़कियाँ, महिलाएं, बेटियाँ कहीं भी आज किसी से भी कम नहीं है। मैं मतलब बहुत सारी ऐसी लोगों के साथ में मैंने काम किया है, बेटियों के साथ में, जिनका दिमाग इतना शार्प है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप कल्पना चावला होगी, मतलब सब उदाहरण बहुत सारे सामने हैं हमारे कि सब, अभी ये मोनिका जी बोल रही थी, देखो ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, ये सामने कंचन जी बैठी हैं, ठीक है, ये बेटियां सामने बैठी हैं, ये बैठी मैडम ब्लॉक समिति की चेयरमैन रही, आपके डॉक्टर साहब बैठे, उसके बाद रीचा जी बैठी हैं अम्बाला से, मैडम आरती जी बैठी हैं। सब अपने अपने मतलब अपने अपने सेक्टर में उन्होंने अपना एक अचीव किया ना, अपना एक नाम। सारी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कहीं पूछेंगे आरती गौड़ जी कौन है तो पता लग जाएगा, चेयरपर्सन है। अम्बाला में जाके किसी से भी पूछेंगे कि रीचा पावा कौन है, पता लग जाएगा। तो इस तरह से सबने अपने अपने सेक्टर में किया है। तो आप भी लोगों तक मैसेज पहुंचाओ, और किसी भी तकलीफ में अगर आप हैं, अभी हम जल्दी एक वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट, हरी शक्ति के नाम से।
उसमें एक तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं घर बैठे, उस सारी चीज़ों का मतलब बहुत बड़ी चीज़ एक तैयार कर रहे हैं। उसका कंट्रोल रूम बनाएंगे हम गुड़गांव में, और हर गांव के अंदर हमारी एक टीम होगी। बहुत बड़ा सिस्टम एक खड़ा कर रहे हैं। और जो लोग ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि भाई हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें समाज को बदलने के लिए कुछ करना है, हमें महिलाओं के लिए कुछ करना है, हमें परिवार को आगे ऐसा ना रहे पिछले 50-100 साल पहले जैसा था वैसा हो, उसके लिए कुछ करना है, तो जुड़े हमारे साथ, काम करें। हम आपके आइडियाज़ भी फॉलो करेंगे। हमने तो देखिए, मेरे तो यहाँ 5-4 साथी हैं ऐसे जिनका मैं नाम भी ले देता हूँ। सबसे पहले रमेश गंभीर जी हैं, उसके बाद आपके अंजनी गोयल जी हैं, हंसराज जी हैं, मेरे फादर सबसे पहले तो वही हैं, मतलब उनके बगैर, मम्मी पापा के बगैर तो कहाँ आगे बढ़ूँगा। तो ये लोग जो है ना, मतलब ज़्यादा नहीं है मेरे पास, कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं है। मैं तो इस चीज़ में हूँ, मेरे दोस्तों को पता है कि जो मैंने सोच लिया वो मैंने करना है, और मैं अकेला ही करने में सक्षम हूँ। ये मेरा लक्ष्मण यहाँ खड़ा है, ये भी अकेला काफ़ी है। रात दिन हम 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, ठीक है, रात दिन कभी कहाँ है कभी कहाँ है। तो आप लोगों में से जो चाहता है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में, अभी हमने 2019 में एक मूवमेंट लॉन्च की था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चंडीगढ़ से। तो उसमें भी हमने ये सब काम किए, सेमिनार्स, डॉक्यूमेंट्रीज। वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या हुआ, वो मैंने कल आपको बताया भी था अर्चना जी, मैंने कि एक दिन मैं सुबह अखबार पढ़ रहा, 13 दिसंबर की बात है 2019 की, तो फ्रंट पेज पे एक फ़ोटो छपी हुई है जंतर मंतर की, और एक बेटी के हाथ में तख्ती है, उस पर लिखा है मुझे डर लगता है। जंतर मंतर में बैठी है, मुझे डर लगता है। बस वहीं से अब ना तो ये जो है ना सब कुछ बदल गया, और द क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक मूवमेंट लॉन्च की और उसी पे ही काम कर रहे हैं। गाने, ये फिल्म प्रोडक्शन हाउस, मतलब इस फिल्म प्रोडक्शन हाउस में भी आपको सिर्फ इसी तरह के गीत, मोटिवेशनल, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स, ये सब इन चीज़ों पे हमने काम कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जो भी इस तरह के किसी, कभी मेरे नंबर सब पब्लिक हैं, कभी भी कोई तकलीफ में हो, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ में हो, तो हम लोग हर टाइम तैयार हैं। एनी टाइम, रात को 12-1-2 बजे तक कभी भी फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए अवेलेबल होंगे। पूरे हरियाणा भर में कहीं भी, सिर्फ सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा भर में कहीं भी अवेलेबल होंगे। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैडम संतोष बेनीवाल जी हैं दरबार कला से, आप पूर्व चेयरमैन हैं ब्लॉक स्पीति की, तो आप आएँ, हम आपको सम्मान पत्र देकर, क्योंकि आप लेट हो रहे हैं। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि ऋचा पावा जी भी लेट हो रहे हैं, तो आप भी लेट हो रहे हैं, तो बस ठीक है। आप लोगों में से जो अपनी बात रखना चाहता है वो खुद बता दे। एक बार महावीर जी सबसे आप पूछ लें कि जो अपनी बात रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं धक्के से किसी को नहीं कहता कि भी आप बोलिए। जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं फर्स्ट रो में, ठीक है, क्योंकि देखिए अध्यक्षता जिन्होंने की है वो जबरदस्ती उनको हम बुलवाएंगे, सीधी सी बात है, जबरदस्ती भी कर लेते हैं हम, ऐसी बात है। बड़े अच्छे विचार रखे भाई दीपक ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि नशा अपराध की जननी है, और नशा ही हर क्राइम को बढ़ाता है। हमें अपने जाना चाहते हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं संस्था के प्रधान भाई दीपक जी। बराड़ा अम्बाला का एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे की बड़ी उम्मीदें हैं। बराड़ा की इन उम्मीदों को पंख लगाए हैं ऋचा पावा। ऋचा पावा साल 2017 से बराड़ा नगर परिषद की चेयरपर्सन है। अपने कौशल और हुनर की बदौलत उन्होंने अपने अब तक के सेवा काल में बाकमाल काम किए हैं। हमेशा बराड़ा की जनता के हितों को ध्यान में रखकर संजीदा रहने वाली ऋचा पावा का परिवार मूल रूप से एक कारोबारी है। बराड़ा की सियासत में आज ऋचा एक जाना पहचाना नाम है। भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नारे को उन्होंने सार्थक किया है। सदैव
जरूरतमंदों की सहायता में रीचा और उनका परिवार आगे रहता रही है। वे अपने स्कूल में मॉनिटर तक रही हैं, सीनियर सेकेंडरी में स्कूल में हेड गर्ल रही, कॉलेज में उन्होंने टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही। अम्बाला के बराड़ा के एक प्रतिष्ठित परिवार में उनका विवाह हुआ। इसके बाद रीचा पावा ने सियासत में कदम रखा। 2017 में नगर निकाय के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता। इसके बाद बराड़ा नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी। रीचा का मानना है कि स्कूल में तो वो हेड गर्ल थी ही, पर यह कभी नहीं सोचा था कि किसी शहर की भी हेड बनेगी। मैं आमंत्रित करता मान तो बढ़ाना ही चाहिए और उत्साह भी बढ़ाना चाहिए, और हम विशेष रूप से इनका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि अम्बाला से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे बीच पधारी हैं आदरणीय रीचा पाहवा जी। परम सम्मानित इस मंच को मेरा श्रद्धायुक्त नमन। आज के इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथिगण और MLSD संस्था के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, सभी का आभार व्यक्त। इस सम्मान समारोह में मुझे शिरकत करने का अवसर देने के लिए सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं MLSD संस्था और दीपक शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। नारी सम्मान समारोह इस उत्सव में शामिल सभी को महिला सम्मान करने की शुभकामनाएं। नारी नाम है बलिदान का, नारी नाम है बलिदान का, विश्वपान करने का, दे चुनौतियों को मात, दुखों को मान करने का, दुखों को मान करने का। कहते हैं इंसानियत की सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ऐसे में इस पुण्य कार्य को करने के लिए MLSD संस्था और दीपक शर्मा जी का काम निश्चित रूप से एक मिसाल है और दूसरों के लिए प्रेरणा भी। हमें ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों को वंचित और जरूरतमंद वर्ग की सेवा करनी चाहिए। और मैं यह उम्मीद से कह सकती हूँ कि ये संस्था आगे भी इसी तरह लोगों के लिए अपना योगदान देती रहेगी और जरूरतमंद की सेवा के लिए अपना कदम बढ़ाती रहेगी। ये संस्था समाज में फैली हुई बुराइयां, नशे के खिलाफ चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, इसके साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या, इन सभी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और हम लोग इनके द्वारा किए गए कार्यों को सलाम करते हैं। MLSD सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किए गए प्रयत्नों की पूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी, नारी आप महान हो, नारी आप महान हो, वेद हो, पुराण हो, धैर्य हो, उत्कर्ष हो, धरती हो, आसमान हो। नारी आप तीनों लोक में महान हो, नारी आप तीनों लोक में महान हो। At last but not the least, she'll always be your support if she doesn't get aboard. So save them from feticide, she'll be your pride. Thank you. आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब फर्स्ट रो में जो है आ जाए, कुछ बच्चों को सम्मानित करवाकर आपको भी फ्री करें।
शांति का जिंदा। इसके बाद जो है शिवानी कह दो क्या नहीं कृपया जिन महानुभाव का मैं नाम पुकारूं कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्री प्रवेश साहूवाला जी, समाज सेवी, अमित सचदेवा जी, मोहित जैन जी, जोगेंद्र नागपाल जी, श्री मानकचंद जैन जी। बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, कायनात की रानियां होती है। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हो हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं। चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। पायल की झंकार हो या चूड़ी की खनकार, बेटी की आवाज मानो वीणा और सितार। हो पायल की झनकार हो या चूड़ी की खनकार, बेटी की आवाज मानो वीणा और सितार। सारे गम भूल के सरगम में बहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल। बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल। इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं।
कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। यहाँ देखिए मैम, सामने देखिए, यहाँ देखिए। पृथ्वीराज सुथार जी हैं जांगीर ब्राह्मण महासभा के ये अध्यक्ष रहे। इन्होंने बड़ा लंबे, इनकी बारे में मैं अगर बताने लगूं तो शाम हो जाए। इन्होंने बहुत काम किया है लड़कियों के लिए, कुआं पूजन और ये सब चीजें जो पुरानी जो प्रथाएं चलती आ रही थी समाज में, उनको ऊपर जो है ना रोक लगवाने के लिए बहुत स्वागत और बहुत आभार आपका यहाँ पहुँचने। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ देखिए चाचा। हेलो सर, सामने वो वही है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक्सिस बैंक से आगे आप सबका स्वागत है। एक्सिस बैंक बहुत बढ़िया सेवाएं देता है जी। दीपक, यस, यहाँ देखिए। यहाँ देखिए, पूरा बेदेगा घर में लगे। बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे हो, उसमें बाबा इस तरह से काम करते आ रहे हैं। बॉक्सिंग में रहे सिरसा शहर का नाम रोशन किया। ये सामने यस, यहाँ देखिए। एक मिनट सामने। सर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर, सामने देखिए, सामने। काफी लंबे चौड़े काम कर रहे हैं ये समाज के लिए, और बहुत अच्छे काम, ऐसे काम मैडम ऐसे काम कर रहे हैं ये जो हर समाज सेवी संस्था नहीं कर सकती। डेड बॉडीज जो होती है ना जी, लावारिस पूरा, ये सबसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। मतलब वो ये काम कर रहे हैं और बहुत पुराना। थोड़ा सा आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है जी मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। जब भी हमारे लायक कुछ भी हो तो जरूर बताएं। यह सामने टीजा जी हैं, आइए। काफी प्रेरित करें, आपसे जो प्रेरित ना हो पाए इनके पास लेके आए, और आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। पीछे जो छूट गया वो छूट गया, बस। सुशील शर्मा जी हैं, टीचर हैं, इसके अलावा बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। अब मैं माफी चाहता हूँ, इतने हो गए, बाकी बाद में आप दीपक सर। जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था उन सबको उनके सर्टिफिकेट आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। एक गिफ्ट दीजिए प्लीज, गिफ्ट दे दो। सामने मैम, सामने देखिए, सामने मैम, सामने कुलविंदर जी मोहिनी
सुनीता जी, रेखा जी पुलिस डिपार्टमेंट से सामान बिक्री करो साथ में। ये सब क्या देखिए, एक बार मास्क नीचे कर दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, जो है ना ज्यादा जिम्मेदारी होती है महिला अधिकारियों के और कर्मचारियों के, तो इनका विशेष सम्मानित करवाओ। हाँ जी, हम सामने देखिए, यहाँ देखिए। ओके चलो यस, यहाँ देखिए। ओके अब सिर्फ ये यस मैम, सामने देखिए। मैम सामने देखिए। ले लो आपको पार्वती मैम एक बार। यस सामने एक ना के बंद। एक सामने ओके एक करके जल्दी आओ। यस सामने देखिए। बहुत बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके सामने पेश किया था इन्होंने। यस सामने ओके। मोहिनी जी हैं निर्देशक पंचायत समिति और कृपया स्टेज पर आए। पार्वती डॉक्टर ऑफ देवीलाल ये भी स्टेज पर आए। ये सामने देखिए। ओके ये सामने ओके। संसार भूषण दिवाकर जी पहले भी बोला था इनका स्टेज पर यहाँ आए। देखिए। आप भी आपके हाथ से भी कुछ लोगों को सम्मानित करवाएं। यशपाल छाबड़ा जी कृपया स्टेज पर आए। मदन लूथरा जी, हंसराज अरोड़ा जी कृपया स्टेज पर आए। धर्मपाल मेहता जी कृपया स्टेज पर आए। हमारी ये जो जगजननी सोम है उसको जिन्होंने काम किया है, निशांत है, श्वेता है, दुर्गा है, कृपया मैम यहाँ देखिए, इधर कैमरे में देखिए। मैम सामने देखना। यहाँ देखिए। ओके के साथ और कर लेंगे, कर लेंगे 2 मिनट तो लेट हो रहा है। हाँ जी कौन आओ जी आओ। भूषण यहाँ देखिए। ओके यहाँ देखिए। मैम यहाँ देखिए। ओके डॉक्टर मनीषा मेहता सर यहाँ देखिए। यहाँ देखिए सर। हंसराज अरोड़ा जी यस हम सामने ओके दीपक भाई यस मैम यहाँ देखिए। ये देखिए। ओके तो आपके सामने जो गीत प्रस्तुत किया गया था जगजननी, मैं उसकी टीम को सारी को जो यहाँ पहुंची एक एक गिफ्ट एक बुक सामने
सामने देखिए। शिवम गंभीर भाई सामने निशांत डोगरा। मैं आपको निशांत के बारे में बोलता इतना शानदार और नेचर बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे लड़के आपको शायद 100 में से कोई 2-4 मिलेंगे। बहुत ही शानदार लड़के हैं। मैं बहुत गॉड ब्लेस यू, हमेशा भगवान इसको तरक्की दे बहुत सारी। हमारे लिए यही जो है ना इससे परमात्मा से इसके लिए होती है। अब कोई रहा तो नहीं। अब भाई साहब इंदर गोयल जी से मेरा निवेदन कि वो आ जाए और सम्मान पत्र भी ले अपना, और जो आप अपनी लिखी हुई पुस्तक लेके आए हैं वो भी ले। राजीव जाओ। आमिर शर्मा जी जिन्होंने आज मंच संचालन के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, कृपया वो भी आए और अपना सम्मान पत्र और हमारी तरफ से एक छोटी और सिरसा के लोगों के लिए बहुत पुरानी परिचित है, कोई आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और वैसे तो इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा ही नहीं क्योंकि आपने बोला ही नहीं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार है क्या कोई वहाँ ऊपर? रजत एक बार जरा मैडम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था अर्चना अग्रवाल जी का, एक बार प्लीज जरा सारे साइड में आ जाए तो वो जरा चलाया जाए। सिरसा के सिविल अस्पताल में उप चिकित्सक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सिरसा की भी प्रधान हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देने के साथ ही समाज सेवा में भी सक्रिय रहती हैं। कसरत और जिम से होती है। साल 1972 में डॉक्टर अर्चना अग्रवाल का जन्म पंजाब प्राइमरी तक शिक्षा हासिल की। इसके बाद परिवार हरियाणा के फतेहाबाद में शिफ्ट हो गया। हिसार के विद्या देवी जिंदल स्कूल से 12वीं की। अच्छी एथलीट भी रही है। 1996 में बेंगलोर के BR अम्बेडकर कॉलेज से PG किया। बीकानेर से MBBS की डिग्री ली। उनका विवाह चिकित्सक जगदीश अग्रवाल के साथ हुआ। 1997 से 1999 में बीकानेर में अपनी सेवाएं दी। 1999 से 2000 तक पंजाब के लुधियाना में काम किया। इसके बाद परिवार सिरसा शिफ्ट हो गया। अर्चना अग्रवाल सरकारी सेवा में आ गई। 2011 में महिला परिस्थिति संबंधी एक विशेष कोर्स इन्होंने किया। चिकित्सा जगत में उनकी छवि एक काबिल महिला डॉक्टर की है। सामाजिक कार्यों में भी शिरकत करती हैं। सरकार की ओर से लागू स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति भी जागरूकता अभियान चलाती हैं। विशेष जागरूक कैंपों के ये है डॉक्टर अर्चना। इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ लिखा जा सकता था, दिखाया जा सकता था, पर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। बाकी हमारी शुभ मेरी माता जी के आप भी स्टेज पे आए। एक बारी माता जी प्लीज आप आओ, मम्मी और अन्नू को भी। श्वेता आप भी आ जाओ स्टेज पे। मैं फ्री होके फोन करूंगा ना, मैं फ्री होके फोन करूँ। इसकी फोटो होगी ना? हाँ जी। मनीषा का ये पकड़ो, एक बार आप पकड़ो। यस, सामने। ओके। श्वेता इधर आ जाओ। सीमा सोडी जी महिला थाना की SHO है और मैं पहली बार मिला इनसे इत्तेफाक से। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे याद नहीं था आपका नाम,
लेकिन मुझे एक दो आपके बारे में कुछ इंसिडेंट पता लगे कि आपने यहाँ बहुत पॉजिटिव वे में काम किया। उसके बाद जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला, मैं कहता हूँ कि मैं तो फैन हो गया आपकी कार्यशैली का। और इनकी कार्यशैली ऐसी है कि जो भी महिला वहां जाएगी, अगर वो 100% टेंशन में गई है ना, तो 90% तो वहां वापस उसी थाने में छोड़ के आएगी। इतना पॉजिटिव माहौल है इनके थाने का कि वहां ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप थाने में आए हो। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला थाना में मेरे ख्याल से ऐसा पहला थाना होगा शायद सिरसा का, जहां सिर्फ महिला कर्मचारी काम करे। तो ऐसी महिला है ये सीमा सोनी जी, बहुत साधुवाद आपको। बहुत मैं ये कहता हूँ कि कभी हमारे लायक कुछ भी हो, आधी रात हम आपके लिए तैयार हैं। और यहाँ जितने लोग भी हैं, मैं ये कहूंगा कि समाज में अगर आपको इज्जत चाहिए, समाज में अगर बदलाव चाहिए, पुलिस का सहयोग करें, ताकि पुलिस आपका सहयोग करे और उन लोगों का सहयोग करे जिनके साथ में कुछ गलत हो रहा है, और गलत करने वालों के हौसले पस्त हो जाए। तो प्लीज मैम। यस सामने एक मिनट गंभीर भाई मैम थोड़ा साथ में जाइए, आगे थोड़े आगे मदन। यस एक मिनट सामने एक मिनट। लेकिन उनका अक्स कहिए तो वो मोहित शर्मा हमारे सामने है। तो वो एक ऐसी शख्सियत है कि पिछले 50 साल में आपने देखा होगा कि अगर उनके पास कोई साइकिल पे चला गया, कांग्रेस से उन्होंने कांग्रेस में बहुत लंबा संघर्ष किया, काम किया, बहुत पदों पे रहे। तो वो एक ऐसे शख्स थे कि जो कोई साइकिल पे भी चला गया तो उसके साथ साइकिल पे उसका काम करवाने के लिए चले गए, स्कूटर पे आए उसके साथ स्कूटर पे चले गए, कभी किसी के लिए फोन करते हुए। पहले ऐसे हरियाणा के ऐसे शख्स थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई वो सीएम है या वो कोई डीजीपी है या वो कोई एसीएस है। सीधा नंबर लिया और डायल कर दिया, भाई सिरसा से शैलाल शर्मा बोल रहा हूँ, इस बंदे का ये काम है और ये करो। हर आदमी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते थे, घर ऑफिस हर जगह। तो ऐसे मतलब उनकी कमी तो नहीं दूर हो सकती, नहीं पूरी हो सकती, लेकिन मोहित उनकी कमी को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करे, उनके पद चिन्हों पर चले। हमारी सबकी ऐसी उम्मीद है ताकि सिरसा के लोगों को उनकी कमी महसूस ना हो। तो ऐसे मोहित शर्मा जी को हम सम्मानित करना चाह रहे हैं। तो मैं गंभीर भाई यस कोई भी इंसान चाहे कोई वो आदमी है चाहे वो औरत है, वो घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले परिवार की सपोर्ट जरूरी है। आप देखिए ना, अगली एमएलए भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है 2024 में। लाइट्स ऑन करते हैं स्टेज की प्लीज, मत चाहिए होती है। तो मैं आपको सबको एक बार कहूँ, मैंने इनसे सिर्फ फोन पे बात की है, मिला मैं इनसे कल ही जब ये आए हैं। बेटा सामने साश थोड़े आगे हो ना, थोड़े आगे एक मिनट देखने सारे छोटे जी रंगा बसंती चोला है मेरा, बार बार दिल डोला है। सागर नदी हवा में देश प्रेम रस घोला है। रंगा बसंती चोला है मेरा, बार बार दिल डोला
आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की, सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की। माँ बेटी पत्नी और बहना बन के प्यार बरसाती है, झांसी वाली रानी बन दुश्मन को मार गिराती है। माँ बेटी पत्नी और बहना बन के प्यार बरसाती है, झांसी वाली रानी बन दुश्मन को मार गिराती है। घर में रहकर रक्षा करती इज्जत मान सम्मान की, सबसे आगे रही रहेगी बेटी हिंदुस्तान की, सबसे आगे रही। वीडियो में भी यही थे। हाँ ये भी थे दो लड़कियां दो आई हुई थी। लाओ आओ लक्ष्मण आओ। मोहन कहाँ है? मोहन, मोहन को बुलाओ। मोहन जी जहाँ कहीं भी है सब सामने। दीपक सर यहाँ देख लो। ओके। इतने तक रमेश गंभीर जी प्रधान हमारी सारा कुछ इन्होंने MLSD सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के लिए लगा। इनकी बिल्डिंग है जब तक वो रोड पे वो फुल टाइम पेरिस गेस्ट हाउस। भूषण सर यहाँ देखिए। सामने देखो। कोई भी बेटी हिंदुस्तान की। वन वैज्ञानिक खोज करें और करती जंग मैदानों में, पायलट बनकर